हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आऊं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वादा किया था कि एक ट्रेलिंग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू डिकोडिंग द एग्जाम रिजल्ट्स फॉर फरवरी 2021। लीजिए वीडियो आ गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मई 2021 के रिजल्ट्स फरवरी के मुकाबले किस तरह डिफरेंट थे एंड व्हाट डज इट टेक टू क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर CFL लेवल 1। आइए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं इस एग्जाम रिजल्ट की बात करूं जो आप सामने देख रहे हो मई 2021 का, ये रिजल्ट कनाडा से हमारे एक स्टूडेंट ने हमें भेजा है जिन्होंने एग्जाम पास किया है। सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड मैं काफी शॉक था ये रिजल्ट देख करके कि यहाँ 90 परसेंटाइल और MPS का गैप काफी ज्यादा नैरो डाउन हो गया है। मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट कब मैंने इतना ज्यादा क्लोज स्कोर देखा है, बट यस दिस टाइम वी कैन क्लियरली सी कि 90 परसेंटाइल वाली लाइन है जिसको मैंने डॉटेड के बगल में लिखा है ना, ये वाली 90 परसेंटाइल वाली लाइन है। सो दिस 90 परसेंटाइल लाइन एंड MPS स्कोर इज वेरी क्लोज नाउ। जाहिर सी बात है, दिस स्पीक्स दैट जो स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे एग्जाम में या जिन्होंने बहुत बेहतर किया है 90 परसेंटाइल के आसपास आए हैं, ओनली दोज हैव मैनेज्ड टू पास, रेस्ट एवरीबॉडी हैज फेल्ड। ये क्लियरली नजर आ रहा है। अगर इसी को हम फरवरी से कंपेयर करें तो ये है फरवरी के हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट जहां पे 90 परसेंटाइल और MPS में थोड़ा गैप नजर आ रहा था। So definitely MPS has moved towards 90 percentile. Mind it, मैं यहां परसेंटेज नहीं कह रहा हूं। I am not claiming कि MPS परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ है एंड वो मैं अभी थोड़ा हद तक प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज वाइज देयर इज एन इंक्रीमेंट, बट परसेंटाइल बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने इस बार हायर परसेंटाइल पे मिनिमम पासिंग स्कोर सेट किया है। इसका मतलब क्लियरली एक चीज नजर आ रहा है दैट इंस्टीट्यूट ने यहां पे डिसाइड कर लिया, जब पास्ट में हम थोड़े लोअर परसेंटाइल पे भी MPS सेट कर रहे थे, अब की और परसेंटाइल थोड़ा ऊपर का सेट करेंगे। सो यस, MPS हैज गॉन अप एटलीस्ट ऑन परसेंटाइल बेसिस इफ नॉट ऑन परसेंटेज बेसिस। बट आई नो इतना भी डिकोडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंसाइटफुल नहीं है, आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आइए इसको और डिटेल में समझते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने मई 21 का एग्जामिनेशन अभी क्लियर किया उन्होंने कैसी मेहनत करी थी। ही वॉज अवर स्टूडेंट, डिड क्लासेस फ्रॉम अस, और उन्होंने कैसी मेहनत करी, क्या उनके रिजल्ट आए, एक बार उसके ऊपर में बात करते हैं। ठीक है, सो आइए उनके रिजल्ट पे वापस चलते हैं और आपको दिखाता हूं मई में उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कोर क्या था। सो दिस इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कोर जो आप देख पा रहे हैं। ये सारे के सारे स्कोर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आई एम नॉट रियली श्योर आपको कितना दिख रहा है, मैं इसको टैबुलर फॉर्म में भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बट अभी एक बार आप देख सकते हैं कि ज्यादातर केसेस में ही इज वेल अबव 70%। 70% से ज्यादा स्कोर लगभग सब जगह है। अगर मैं बात करूं एथिक्स पे, ही वाज वेल अबव 70%, क्वांट्स में ही वाज लाइंग बिटवीन 50 to 70, देन 70 से ऊपर बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 70 तो है ही। सो आप देख सकते हैं दैट ओवरऑल परसेंटेज वाज वेल मेंटेन्ड, काफी अच्छा स्कोर इन्होंने मेंटेन किया एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ही क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। सो यस, ये एक बड़ा कारण था। अब इसको जरा एक टैबुलर फॉर्मेट में मैं प्रेजेंट करता हूं और अपने हिसाब से एक टेंटेटिव मैंने जो कैलकुलेशंस करी, अब ध्यान रखिएगा मैं एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगा। दिस ऑब्वियसली नॉट फुल प्रूफ एनालिसिस, इतना नहीं किया जा सकता, बट फिर भी ग्राफिकल एनालिसिस को टैबुलर एनालिसिस में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं व्हाट कुड हैव बीन दी ऑन एन एवरेज स्कोर ऑफ दैट स्टूडेंट जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया। तो यू विल बी शॉक टू नो कि कुछ ऐसे स्कोर्स उनको मिले होंगे। क्लियर, मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या एग्जैक्ट वेट्स थे, तो अगेन मैं कह देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वेट्स एंड दिस आर नॉट एग्जैक्ट स्कोर्स एज वेल। पर जितना मैंने इनके रिजल्ट को डिकोड किया उससे मुझे ये समझ में आया दैट इनके वेट्स कुछ इस प्रकार के थे सब्जेक्ट्स पे, करेक्ट, और वेट्स के साथ में इनके स्कोर्स कुछ इस प्रकार से थे। आप देख सकते हैं हिज स्कोर वाज ओनली 62%, सिर्फ एक जगह 70 के नीचे था, बाद बाकी एवरीवेयर ही वाज वेल अबव 70%। इसके अलावा इनका वेटेड एवरेज स्कोर आ रहा है 76.14%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 75 के ऊपर ही होगा, इतना आप मान करके चल सकते हैं अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन भी करें तो। और ये हमारे लिए कोई शॉकर बात नहीं है, ये बात मैंने पहले भी कहा था दैट इफ यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ 75% ऑन एन एवरेज ऑन योर एग्जाम डे देन यू आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। यही पहले स्कोर 70% हुआ करता था या मे बी उससे थोड़ा कम होता था, 67 68 से भी काम बनती थी। नाउ द स्कोर इज 76%। इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने फरवरी में जब रिजल्ट्स आए थे तब मैंने कहा था कि आगे के एग्जाम्स के लिए 75% को एक बेंचमार्क बना लो। ये लो जी, एग्जाम्पल आपके सामने है, 75% का एक बेंचमार्क था जिसको इन्होंने अचीव किया एंड ही हैज क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। ये एक टेंटेटिव एनालिसिस मैंने करी है और ये कैसे करी है ये भी बता दूं। इस ग्राफिकल एनालिसिस को मैंने कन्वर्ट किया है एक टेंटेटिव टैबुलर प्रेजेंटेशन में, जिसके बाद ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं।
सो यस, अगेन मैं अपनी बात लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि पूरे रिजल्ट को डिकोड किया मई 2021 को लेकर के। अगर आप कोई हवा बना रहे हैं कि यार 25% हमारा पासिंग स्कोर हो गया, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पासिंग स्कोर में मिनिमम पासिंग स्कोर डेफिनेटली परसेंटाइल बेसिस पे बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज बेसिस पे अगर किसी ने एक बेंचमार्क बनाया होगा 75% का, तो लो जी, वो क्लियर हो रहे हैं एग्जाम। 76% इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं और 76% पे ही हैज क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, यानी आप अश्योर्ड रहिए। जिनके एग्जाम अगस्त में मुझे पता है उनको बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा होगा इस पॉइंट पे, उनके लिए अश्योरेंस है ये मेरी तरफ से, आप 75% के एक ओवरऑल स्कोर को मेंटेन करते हुए चलिए। दिस इज वेटेड एवरेज बाय द वे, तो अगर आप एक वेटेड एवरेज 75% या बियॉन्ड चल रहे हो, there's absolutely no problem, आप बिंदास कॉन्फिडेंस हाई रख करके एग्जाम में जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्लियर रियली वेल। हाँ, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट से एक चीज बहुत अच्छी एनालिसिस देखने को मिली, दैट दिस स्टूडेंट हैज डन रियली वेल अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें 70 से इनका कम है, देन उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। द मिनिमम स्कोर दैट ही माइट हैव अचीव्ड एनीवेयर इन द इंटायर करिकुलम इज 60%, कम से कम इनका क्वांट्स में आया ही होगा। टेंटेटिवली मुझे ऐसा लगता है इनका 62% के आसपास आया होगा। सो दैट आई थिंक इज हिज ओवरऑल स्कोर विच इज अ गुड बेंचमार्क, और इससे मेरे ख्याल से आपको फ्यूचर एग्जाम्स के लिए मदद मिलेगी। सो यस, अगेन माई लास्ट फाइनल टेक, May 2021 was not tough with respect to percentage requirements, but definitely percentile की requirements में MPS ऊपर जरूर गया, and for that reason many students have failed the examination and few have managed to clear the examination. So that is it, my take, that is my take on this examination result. आप मुझे जरूर से कमेंट में बताइए कि क्या ये सारी एनालिसिस आपको समझ में भी आई, और अगर समझ में आई, हाउ मच ऑफ इट डू यू एक्चुअली अप्रिशिएट, आपको कितना कुछ इधर से इनसाइट्स मालूम चला, मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा। एंड जो लोग भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगस्त वाले, आप प्लीज जाकर के हमारे समरी वीडियोज देखें, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो गो वॉच दैट एज वेल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, एंड डेफिनेटली लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक द एनालिसिस, एंड कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपको ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है।